राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये व्लॉग है मंगलवार 28 मई। ये लगभग मैं 10 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ और जो है ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो चुका था। तो फिर मैंने सोचा करूँ कि नहीं, तो फिर मैंने ब्लॉगिंग शुरू कर लिया। तो मैं ये जो वैष्णवी के लिए मैंने नेकर मंगाए हुए थे ना, वही शो कर रही हूँ। तो जब मैंने पैकेट खोला उसका तो उस वक्त वीडियो बनाना भूल गई। तो मैं ऐसा करती हूँ ना, कुछ भी ऑनलाइन शॉपिंग मंगाती हूँ तो तुरंत धो देती हूँ इसके लिए जो भी लाती हूँ। और मतलब कि नहीं तो एलर्जी का डर रहता है ना बच्चों में, इसलिए अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था। तो मैंने इसको थोड़ा सा पानी में धो रही हूँ, मतलब डेटॉल से सब कुछ धो लिया था। तो यहाँ पर कंफर्ट में डाला हुआ है, तो इसी को निकाल लिया। तो 3 नेकर थे ये, पिंक, ब्लैक और ग्रे कलर के। तो कॉटन के हैं, काफ़ी अच्छे हैं। ये मैंने मीशो से ही मंगाए हुए थे, तो अच्छे प्राइस में मिल गया। और अच्छा है, कॉटन का है तो काफ़ी अच्छा है। और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो घर जाने के लिए थोड़ी शॉपिंग करनी ही पड़ती है, इतनी बहुत। थोड़ी वैष्णवी की कर ली, अपनी भी कर ली है, इन्होंने भी अपनी कर ली है। ये तो ज़्यादा नहीं बनाते हैं बॉयज़ लोग इतना ज़्यादा कम ही बनाते हैं, क्योंकि इनके कपड़े जो है ना नए के नए ही रहते हैं, क्योंकि इनका ज़्यादा यूज़ नहीं होता, क्योंकि पूरे दिन तो ड्यूटी पर ही रहते हैं। फिर जितना आते हैं तो खेलने जाते हैं। तो इन लोगों का जो डेली वेयर वाले कपड़े हैं ज़्यादा ख़राब नहीं होते हैं। सबसे ज़्यादा ख़राब हम लोगों के ही होते हैं, ख़ास तौर पर हम लोगों के, हम लेडीज़ों के, क्योंकि घर के कामों से ना कपड़े इतने ख़राब हो जाते हैं ना। पूजा पाठ करनी पड़ती तो डेली कपड़े वॉश करने पड़ते हैं। और बच्चे खेलने जाते हैं तो वैष्णवी के तो कपड़े ज़्यादा नहीं चलते हैं, वो खेलने ले जाती है तो ना कभी गिर जाती है तो नए कपड़े भी घुटने में उसके फट जाते हैं। कितने नए नए पैजामे या लोअर्स है ना उसने ख़राब कर रखे हैं। तो ये 3 लाई थी मैं, ये सेट है इनका, काफ़ी बढ़िया है। तो जी शॉपिंग मतलब जब गाँव जाते हैं तो थोड़ी शॉपिंग करनी ही पड़ती है अपने लिए भी, सभी के लिए। फिर थोड़ी सी शॉपिंग मैंने और भी की है। और यहाँ पर तो मैंने सोचा, कपड़े धो रही थी मैं, तो मैंने सोचा यहाँ से ब्लॉगिंग शुरू कर लेती हूँ। हवा तो इतनी गर्म है पूछो मत, मतलब कि मैं सोच रही थी शाम को धोऊंगी, तो मैंने सोचा चलो अभी धो लेती हूँ, फिर शाम को और भी काम है, क्योंकि अब सामान की पैकिंग वैकिंग करेंगे और घर भी साफ़ सफाई करनी है, इसलिए। और यहाँ पर वैष्णवी और इसके पापा खेल रहे हैं कैरम बोर्ड। अब जैसे ही टाइम पास हो जाए ना बच्चों का, तो ये कुछ प्रोडक्ट लाई हूँ मैं उस वक्त में नाम, और कुछ ऑनलाइन है कुछ ऑफलाइन है, लोकल मार्केट से लाई हूँ कुछ चीज़ें। और ये मेरा लिपस्टिक है, फाउंडेशन, काजल और कुछ चूड़ियाँ। तो फाउंडेशन तो मैंने ऑनलाइन मंगाया फ्लिपकार्ट से, काफ़ी अच्छा है। और बाकी चूड़ी, काजल वगैरह सब, और ये जो क्लिप है वो, ये सब ऑफलाइन है। तो फ्रेंड आज भी हम शॉपिंग करने के लिए गए थे, तो वैष्णवी के लिए एक सैंडल लाने थे, तो ये सैंडल लाए हैं। ये इस पर्पज़ से लाए ना, ताकि ये खेल भी सके घर में, और कहीं पहाड़ों पर चलना हो तो ये अच्छे रहेंगे। वैसे इसके पास शूज़ भी हैं, लेकिन क्यों कर रही है, शूज़ भी है इसके पास, लेकिन अगर शूज़ भीग गए तो ना फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हम लोग घूमने भी जाएंगे और बारिश हो रही है उत्तराखंड में। तो ये इसके सैंडल हो गए, ये वाले 2, और गिर गया। और 2 बॉल आए हैं इसके लिए और मेरे लिए। और मैं लाई हूँ ये चूड़ियाँ, ये देखिए। तो मुझे इसी कलर की चाहिए थी। और है लिपस्टिक लाई हूँ, और मैं लिपस्टिक लाई हूँ न्यूड कलर में, तो मैंने थोड़ा ट्राई भी कर लिया, मैंने लगाए भी हैं, ये देखिए। अच्छा, मुझे ये वाला कलर काफ़ी अच्छा लगता है ना, क्योंकि मेरे पास डार्क कलर के ज़्यादा हैं, पिंक हो गया, रेड हो गया, तो मुझे न्यूड कलर चाहिए था। और एक आईलाइनर, ये है आईलाइनर, ये भी है लिक्विड और वाटर प्रूफ वाला है, तो अच्छा है ये भी। और इसी बीच मेरा फ्लिपकार्ट से ऑर्डर आ गया था एक, ये है मेरा सनलाइट, नहीं ये देखिए, ये है, ये मंगाया मैंने फ्लिपकार्ट से। ये पड़ा मुझे 250 कुछ है, इसी टाइप का ही है। तो इसका कलर कैसा आता है देखते हैं, मैंने अभी ट्राई नहीं किया। फाउंडेशन है ये। एक बार मैं कंसीलर मंगाने वाली थी, फिर मैंने सोचा चलो फाउंडेशन ही मंगा लेती हूँ। मैं वैसे इसको पहली बार यूज़ कर रही हूँ, देखती हूँ कैसा रिजल्ट आता है, मेरे फेस पर मैच करता है नहीं करता है, देखते हैं। तो देखो कैसा होता है, फिर बताऊँगी आपको अगर इसका रिजल्ट अच्छा है तो जी इतने सारे प्रोडक्ट लाई मैं आज, चूड़ी वगैरह। लगभग मेरी शॉपिंग सारी हो ही चुकी है अब, जितनी चीज़ें लानी थी।
तो इतनी सारी शॉपिंग इसीलिए कर रही हूँ मैं, घर जाने की ही तैयारी है इसीलिए, क्योंकि मेरे पास मेकअप के प्रोडक्ट है ना जो बहुत कम है। बहुत कम तो क्या ये कहूँ कि बस मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ। आपने मुझे ब्लॉग में भी देखा होगा, बहुत कम मेकअप यूज़ होता है, या मार्केट जाती हूँ तो तब भी नहीं करती हूँ। पहले करती थी जब वैष्णवी नहीं थी। जब से वैष्णवी को मतलब जब से वैष्णवी आई है तब से इसको पालने पोसने में ही इतना टाइम लग जाता है, मतलब कि मुझे मेरी ना मेकअप करने की हैबिट ही छूट गई। और जब नई नई शादी थी तो तब तो खूब मेकअप करते थे हम लोग भी, मतलब एकदम सज धज के। फिर वही होता है ना, फिर जब बच्चे हो जाते हैं ना, उनकी केयरिंग करना, उनकी देखभाल वगैरह में ना सारा दिन उसमें चला जाता है। किसका मेकअप क्या कुछ नहीं, सब ओवर डेट हो गए थे, सब फेंक दिए थे मैंने। उसके बाद मैंने कुछ नहीं बनाया, बस मुश्किल से 1-2 आइटम होंगे, एक लिपस्टिक या काजल, इतना ही। तो मैंने सोचा इस बार घर जा रही हूँ मैं तो इस बार बना लेती हूँ कुछ थोड़े से प्रोडक्ट मंगा लेती हूँ, थोड़े से ले आई। क्योंकि गांव जाएंगे तो हम मंदिर जाते हैं, हम अपने मायके में जाते हैं तो मंदिर सभी जगह जाते हैं हम वहाँ। तो फिर चाहिए कुछ, कभी कुछ फंक्शन हो गया तो वहाँ उसके लिए भी चाहिए। तो फिर यही होता है। और जब हम यहाँ होते हैं तो यहाँ तो कहीं नहीं जाना होता हमको, बस घर पर ही रहते हैं। और साल में कभी एक बार चले गए तो आसपास में ही कहीं घूमने चले गए तो तब लगा लेती हूँ, नहीं तो वो भी नहीं। और फिर अभी हम घर 1 साल बाद जा रहे हैं, बस यही होता है हमारा। अभी जा रहे हैं, इसके बाद सीधे 1 साल बाद ही जाएंगे। मतलब मेरा इधर उधर जाना बहुत कम होता है, इसलिए भी मैं ज़्यादा सामान नहीं खरीदती हूँ। तो अब गांव जा रहे हैं तो 1 साल बाद जा रहे हैं तो थोड़ा सामान की ख़रीदारी इसीलिए चल रही है मेरी। तो यहाँ पर ये जो आइस वाले आइस, इसमें आइसक्रीम जमाती थी ना मैं, तो इसमें पानी डाल रही हूँ मैं। आजकल मैं आइस जमा रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि जो घड़े का पानी है ना वो नॉर्मल होने लग गया, अब ज़्यादा ठंडा नहीं हो रहा है। क्योंकि गर्मी है ना जो चरम सीमा पर है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो ये आइस मैं फिर थोड़ा सा घड़े में डाल दूँगी, तो जिससे ऐसा होता है कि पानी भी अच्छा मतलब अच्छा लगता है, मतलब जो मिट्टी वाला स्वाद है वो भी बना रहेगा और ठंडा भी मिल जाएगा, मतलब दोनों चीज़ हो जाएगी, एक तीर से दो निशाने। और फ्रीज़ का पानी डायरेक्ट नहीं पीते हैं हम, इसीलिए तो घड़े में थोड़ा सा मैं आइस डाल दूँगी। क्योंकि अभी उतना काम नहीं कर रहा अब, क्योंकि इतनी गर्मी है पूछो मत। ये जो स्लैब है ना किचन के, गर्म हो रखे हैं मेरे एकदम। तो फिर इसके बाद लंच टाइम हो गया है, यहाँ पर मैं चावल रख रही हूँ। तो आज मैं बनाऊंगी कढ़ी चावल, दही भी काफ़ी ज़्यादा था। तो यही होता है छुट्टी के दिन, एक दिन कढ़ी चावल, एक दिन दाल चावल और एक दिन खिचड़ी, ये वाला रूटीन है। पापा भी छुट्टी पर है अब, तो थोड़ा सा मेरा इतना आराम हो गया है कि वो थोड़ा सा वैष्णवी को जो समर वैकेशन का होमवर्क मिला हुआ है वो करा दे रहे हैं। और जो प्रोजेक्ट वगैरह था वो मैंने सारे कंप्लीट कर दिए हैं, बस वर्कशीट करने थे उसको, वो उसके पापा करा दे रहे हैं थोड़ा बहुत। तो मेरा इतना आराम हो गया है अभी। अगर वो छुट्टी पर नहीं होते तो फिर मुझे ही करना पड़ता, बड़ा दिक्कत होता है। क्योंकि गर्मी में ना सब कुछ हैंडल कर पाना बहुत मुश्किल होता है, मेरा सर ना बहुत गर्म हो जाता है सच में। तो यहाँ पर दही को मैं फेंट रही हूँ अब। झोली मतलब कि कढ़ी, हमारे पहाड़ में झोली बोलते हैं ना, इसलिए मैं बार बार झोली ही बोलती हूँ। तो कढ़ी बनाने की तैयारी हो रही है। पहाड़ी स्टाइल में बनेगा, बेसन की जगह मैं आटा यूज़ करूँगी। हम लोग आटा ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, बेसन बहुत कम यूज़ करते हैं। और कभी कभी मैं बेसन वाला भी बना लेती हूँ, क्योंकि हमारे पहाड़ में आटा वाला ही ज़्यादा बनाता है। तो मेरी भी यही बनाने की आदत है और हमको इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बचपन से ही यही खाए है ना, मतलब जो चीज़ की हमें आदत होती है ना वही अच्छा लगता है। तो बेसन का भी मैं कभी कभी बना लेती हूँ। तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा तैयारी कर लूँगी, पहले मैं जो भी मसाले वगैरह हैं उनको रेडी करूँगी। सरसों के दाने थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया था मैंने, थोड़ा कम कर रही हूँ। और सरसों के दाने, मेथी दाने और जीरा को सबसे पहले मैं एक कटोरी में ले लूँगी, ताकि डालने के लिए आराम हो जाए। और उसके बाद थोड़े से जो सूखे मसाले हैं उनको भी मैं रेडी कर दूंगी अलग से। और करी पत्ता, ये देखिए इतना सा मसाला डालूंगी मैं। मेथी थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ मैं, क्योंकि इस कढ़ी में मैं कुछ नहीं मिला रही हूँ, प्याज या आलू कुछ नहीं बनाऊंगी। तो फिर इसमें मैं मेथी के दाने ही ज़्यादा डालूंगी। और सूखे मसाले भी मैंने रेडी कर दिए हैं।
कोविड यही रहता है, डेली दाल बनाती हूँ तो वैष्णवी गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसका फेवरेट कढ़ी चावल ही है या फिर खिचड़ी। जिस दिन दाल बनाती हूँ उसका मूड ऑफ हो जाता है, या फिर दाल और कढ़ी दोनों बनाऊँ तो फिर अभी उतना नहीं हो पा रहा ना, क्योंकि बहुत गर्मी है, खाना बनाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। तो मैं कभी कभी दोनों चीज़ भी बना लेती हूँ, कढ़ी भी और दाल भी। लेकिन अभी इस टाइम ऐसा है ना कि खाना जितना भी बन जाए ना, जल्दी बन जाए ना, किचन से भागो वाली बात हुई रहती है, क्योंकि बहुत गर्मी है सच में, बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने कढ़ी चावल सब बना के रेडी कर दिया है, और मैं सभी के लिए चावल और कढ़ी लगा दूंगी, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया था और थोड़ी देर हम कूलर के पास में बैठे हुए थे। आजकल तीनों को इकट्ठा मतलब साथ में बैठने का टाइम मिल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। ये तो हमारा जो पुराना रूटीन है वही है। वैष्णवी स्कूल होती है, इसके पापा ड्यूटी होते हैं, मैं अकेले ही होती हूँ घर पर, तो हम लोगों को एक साथ टाइम स्पेंड करने का बहुत कम टाइम मिलता है, बहुत ही कम। और जितना भी होता है तो उसमें अपना अपना काम होता है सबका। तो अभी सबकी छुट्टी है ना, तो जितना भी टाइम है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने से ये होता है कि थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। फिर समय है निकलता ही जाता है, तो एक दूसरे को टाइम देना ज़रूरी होता है। फैमिली में तो एक दूसरे को टाइम देना ही चाहिए हर किसी को, जब भी टाइम मिले। इतने दूर शहर में अकेले रहते हैं तो थोड़ा सा अकेलापन तो लगता ही है ना, इसलिए जितना भी जब भी टाइम मिलता है तो हम एक दूसरे का साथ ज़रूर देते हैं, जितना भी हो सकता है। मतलब उतना पॉसिबल तो नहीं हो पाता है, फिर भी जितना हो सकता है। तो जी आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, हम भी लंच कर लेते हैं जल्दी से अब, और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक सभी को राधे राधे।